मुख्तार अंसारी वो अपराध जिसने पैदा की दहशत। मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली, एक समय में पकाई अपराध और राजनीति की खिचड़ी। दबंगई ऐसी कि मछली के लिए जेल में ही खुदवा दिया तालाब। मुख्तार अंसारी झक सफेद कुर्ते और पठानी पैजामा, मूंछों पर तनी नोक, पैरों में श्वान और कुर्सी के पीछे राइफल टांगे ऐसे शख्स की छवि उभरती है जिसकी मर्जी के बिना उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कभी पत्ता भी नहीं हिलता था। गाजीपुर से गोरखपुर तक हुकूमत की तामील होती थी और नाफरमानी पर उसके नाम का पर्चा फाड़ दिया जाता था। वो पालता तो कबूतर था लेकिन पसंद गोलियों की तड़तड़ाहट थी। मुख्तार के आपराधिक इतिहास को लेकर यूं तो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन उसके अपराध करने के स्टाइल भी अलग थी। मुख्तार अंसारी की वो मुकम्मल कहानी दबंगई की धुन ने ऐसे बना दिया माफिया डॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च गुरुवार देर रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। हालांकि परिवारजनों का आरोप है कि मुख्तार को जेल के अंदर खाने में धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा था। खुद मुख्तार ने भी चिट्ठी लिखकर उसे स्लो पॉइजनिंग दिए जाने की बात कही थी। उसके ऊपर मर्डर के 14 मामलों सहित कुल 63 केस चल रहे थे, जिनमें से 8 में उसे दोषी भी करार दिया जा चुका था। इस खबर से यूपी की राजनीति में भी भूचाल आ गया। विपक्ष ने इसके पीछे गहरी साजिश बताई है। वहीं माहौल को देखते हुए पूरी यूपी में धारा 144 लगाकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं माहौल को देखते हुए पूरी यूपी में धारा 144 लगाकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में एक रसूखदार परिवार में जन्मे मुख्तार अंसारी ने जुर्म की गलियों से होते हुए राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। आपको बताते हैं कि अपराध की अंधेरी गलियों की कहानी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। अब वो आजादी से पहले की बात हो या बाद की, लेकिन अगर 70 के दशक की बात की जाए तो उस समय बाहुबलियों का राजनीति में आना शुरू हो गया और 80 का दशक आते आते पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे। लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन से लेकर टैक्सी स्टैंड तक के ठेके बाहुबली के पास होते थे। उसी पूर्वांचल का एक जिला गाजीपुर के इलाके का नाम यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 को मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादाजी आजादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे। परिवार की इलाके में इज्जत थी। गाजीपुर के पीजी कॉलेज से स्नातक का छात्र रहा मुख्तार अंसारी की गिनती कभी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों में हुआ करती थी। मन बढ़ मुख्तार अंसारी को गलत संगत ने क्राइम जगत की गंदी राह की ओर धकेल दिया। बाहुबल से बनाई गई सियासी जमीन पर मुख्तार लगातार 5 बार विधायक चुना गया। 1978 में जब मुख्तार महज 15 साल का था तो उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। गाजीपुर के सैदपुर पुलिस थाने में मुख्तार के खिलाफ पहली बार केस दर्ज हुआ और उसके ऊपर धमकी देने का आरोप लगा। अगले कुछ सालों में कॉन्ट्रैक्ट माफिया के बीच मुख्तार एक बड़ा नाम बन चुका था। साल 1986 में गाजीपुर के मोहम्मद थाने में उसके ऊपर मर्डर का पहला मुकदमा लिखा गया। इसके बाद उसके गुनाहों की लिस्ट लंबी होती गई और देखते ही देखते महज एक दशक के भीतर संगीन धाराओं में उसके ऊपर 14 केस दर्ज हो गए। साल 2005 तक हत्या और यूपी गैंगस्टर एक्ट के 7 मामलों सहित मुख्तार अंसारी के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हुए। सितंबर 2022 तक मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका था और अलग अलग कोर्ट में 21 मामलों में ट्रायल चल रहा था। इस महीने की शुरुआत में ही वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 37 साल पहले धोखाधड़ी से हथियार लाइसेंस हासिल करने के मामले में उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। पिछले महज 18 महीनों के भीतर यूपी की अलग अलग अदालतों में ये 8वां मामला था जिसमें उसे सजा सुनाई गई। आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ा एक वाकया सुनाते हैं, इससे ही आपको उसके दबंगई का अंदाजा लग जाएगा। जी हाँ, दबंगई ऐसी कि मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में ही खुदवा दिया था तालाब। ये बात है यूपी की जेलों में मुख्तार के रुआब का एक नमूना गाजीपुर जेल का किस्सा है। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। मुख्तार की जेल में होने वाली अदालत में पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के रेलवे, स्क्रैप, कोयला, रेशम, इन सब के ठेके पट्टों का फैसला होता था। मोबाइल का इस्तेमाल करना तो कोई हैरानी की बात नहीं थी।
उसने पूर्वांचल के कई जिलों में गैर कानूनी तरीके से आंध्र प्रदेश से मछली मंगवाकर बेचने का बड़ा कारोबार स्थापित कर लिया था। गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके वेयर हाउस और होटल बनवाए थे। सपा सरकार में तो वो लंबे वक्त तक केजीएमयू में इलाज कराने के बहाने लखनऊ में टिका रहा। कहा जाता है कि उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने भी इस बात को माना था। बात की जाए तो 2005 के बाद मुख्तार अंसारी जेल से नहीं निकल पाए। अक्टूबर 2005 में मऊ में पंचायत चुनावों के दौरान दंगे भड़के और मुख्तार को जेल जाना पड़ा। इसके बाद 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई और फिर बदलती सरकारों के साथ जेलें भी बदलती रही, लेकिन मुख्तार अंसारी बाहर नहीं आ सका। साल 2005 तक हत्या और यूपी गैंगस्टर एक्ट के 7 मामलों सहित मुख्तार अंसारी के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हुए। सितंबर 2022 तक मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका था और अलग अलग कोर्ट में 21 मामलों में ट्रायल चल रहा था। इस महीने की शुरुआत में ही वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 37 साल पहले धोखाधड़ी से हथियार लाइसेंस हासिल करने के मामले में उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। पिछले महज 18 महीनों के भीतर यूपी की अलग अलग अदालतों में ये 8वां मामला था जिसमें उसे सजा सुनाई गई। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर।